हुआ था। अभी 2-3 पॉइंट्स रहते थे। आपसे रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करें। टाइम निकाला आप लोगों ने? जी कोई कन्फ्यूजन कल से रिलेटेड? जी थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फॉर द पार्टिसिपेशन। जी कल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन? सब ओके है? बातें समझ आ रही हैं? आप एफ ए आर के हवाले से जो टीएज़ हैं वो भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। आप लोगों को जब वो पढ़ते नहीं देखते तो उन्हें अपना ज़माना याद आता है कि हम भी एक ज़माने में एफ आई आर में होते थे, नए नए पी आर सी क्वालिफाइड होते थे। तो बल्कि क्वालिफाइड, अब पता नहीं वर्ड भी क्या है, पी आर सी क्वालिफाइड होते थे। तो जहन में ये आता था यार अगर पी आर सी हो गया तो इसका मतलब शायद सी ये हो ही गए। तो आप लोगों के हवाले से अक्सर डिस्कशन रहती है टी से, तो वो बेचारे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं कि आप लोगों को इस हवाले से ज़रा मोटिवेट किया जा सके कि असल सी ए तो अब स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप के आप पहले ही मोटिवेटेड हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए सब कुछ नया है। फर्स्ट एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस भी आपका होना है आई कैप के पेपर्स के हवाले से। पहले तो एमसीक्यूज़ के हवाले से आप अटैम्प्ट करते रहें। तो आपको ये हाईली रिक्वायर्ड है कि आप हर रोज़ अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम दें, रोज़ का काम रोज़ करें और चीज़ें भी जहाँ ज़रूरत पड़े रोज़ की रोज़ रिवाइज़ करें। ठीक है प्लीज़। सॉरी वैसे ही मैंने चाहा कि इनिशियली कुछ बच्चे शायद अभी इकट्ठे हो रहे हों, तो आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से कि व्हाट इज़ द रियलिटी थोड़ा सा रियलाइज़ करवा दिया जाए। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। आ जाएँ, जहाँ तक पहुँचे थे वहीं से आगे चलते हैं। हमने पॉइंट नंबर 2 तक कर लिया था, डिस्पोजल की वर्किंग हो गई थी पॉइंट नंबर 2 में। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3। ये बेटा मैंने जो कहा था, लेट मी रिपीट, मैंने कहा था अगर ओपनिंग अमाउंट का एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो। मैंने ये नहीं कहा था कि ओपनिंग में किसी एसेट की अमाउंट ना हो। मैंने कहा था ओपनिंग सेंटेंस पढ़ लें, ओपनिंग बैलेंस का एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी पिछले साल के एसेट की अमाउंट ना हो, वो तो हम सवाल ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग अमाउंट का एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, तो फिर हम उस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी बारह लेकर कोई मशीन डिस्पोज हुई है तो उसकी तो डेफिनेटली फिर एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन देगा जिस तरह वो क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह में दे रहा है। ठीक है अहमद इकबाल साहब, तो मैं ओपनिंग की सिर्फ बात कर रहा हूँ। जी बेटा पॉइंट नंबर 3। आज एक और डिस्पोजल है। अब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आइए कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन भी किया जा सके और आज आपको फिर कल आपके पास टाइम भी होगा, कोई 1-2 क्वेश्चंस भी दिए जा सकें ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकें। आ जाए पॉइंट नंबर 3। ये मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर रुपीज़ 4,35,000 वो सोल्ड ऑन 30 नवंबर 16। हमारा 2016 ईयर था, तो 2016 वाले साल में नवंबर 30 को जाके हमने 4,35,000 की जो मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 14 को, उसे 1,40,000 कैश पे सेल कर दिया है। आ जाए, वही डिस्पोजल है, कल वाली ही वर्किंग्स है। टेक इट एज रबियन। कैश से शुरू कर लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, कैश डेबिट होना है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना है। एक शायद छोटी सी नई चीज़ है, वो पहले सुन लें ज़रा। ज़रा अपनी वर्किंग्स में डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है। देखें बेटा, अगर एक ही साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हो जाएं, वर्ड्स मेरे गौर से सुने, एक ही साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हो जाएं तो हम कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हो रही हैं तो हमें हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाना होगा। उसकी रीज़न ये है कि डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस फॉर द ईयर आता है। तो अगर तो डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं तो फिर आपको हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलहदा बनाना है ताकि हर साल का गेन लॉस ऑन डिस्पोजल अलहदा पता चले जिसने रिस्पेक्टिव ईयर की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाना है। लेकिन अगर एक साल के अंदर ही एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हो जाएं तो उस केस में भी अगर आप चाहें तो अलग अलग डिस्पोजल अकाउंट बना तो सकते हैं। लेकिन एक कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट बनाने से भी कोई मसला नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक डिस्पोजल पे गेन हो भी गया है और उसी साल में किसी दूसरी डिस्पोजल पे लॉस भी सपोज है,
तो इवन देन वो नेट होके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल दोनों पे गेन है या एक से ज़्यादा पे गेन है तो वो ऐड हो जाएगा। एक ही साल के अंदर अगर है लॉस है तो वो भी ऐड हो जाएगा। इवन अगर गेन लॉस है भी डिफरेंट एसेट्स पे लेकिन सेम ईयर में है तो फिर वो नेट गेन है तो अदर इनकम में चला जाएगा, नेट लॉस है तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो अगर एक ही साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हों तो कंबाइंड लेजर बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर मतलब कंबाइंड लेजर का मतलब एक ही लेजर में दोनों डिस्पोजल या तीनों डिस्पोजल वगैरह आ सकती हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हो रही हैं तो हर साल का क्योंकि गेन लॉस अलग कैलकुलेट होना है तो फिर हमें अलग डिस्पोजल अकाउंट्स बनाने पड़ा करेंगे। बात मेरी समझ आ गई है? तो अब इस केस में जी थैंक यू जी। अब इस केस में क्योंकि एक ही साल में दूसरी डिस्पोजल है तो क्या अलहदा डिस्पोजल अकाउंट बना लूँ? वो गलत नहीं होगा, अब अगर बना लेंगे तो ओके है, या इसी में इकट्ठा कर दूँ? बता दें, नया बना लूँ या इसी में डिस्पोजल दूसरी की डिस्पोजल की फिगर्स लिख दूँ? तो थोड़ा सा आप सजेस्ट कर दें। ओवरऑल मैं डेफिनेटली, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कुछ कुछ कह रहे हैं नया बना लेते हैं समीर साहब वगैरह, ऐसी में कर लेते हैं। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है तो नया बना लें जी। चलें इस तरह करें, जो लोग अलहदा बनाना चाह रहे हैं वो अलहदा बना लें। मतलब आप क्या करेंगे अब, इस मेजॉरिटी शायद इसी में इंटरेस्टेड है और मेरा ख्याल है ठीक है, ऐसे ही दोबारा बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये गलत भी नहीं है। तो अगर आप अलहदा बनाना चाहें तो ज़रूर बना लें, एक और बना लें। आप फिर इस लेजर के अंदर फिगर्स लिखने की बजाय वो दूसरे लेजर में लिख लीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली फिर जब हम बैलेंस करेंगे तो अगर मैंने कंबाइन फिगर्स लिखी होंगी तो हमारा कंबाइन एक आंसर आ रहा हो गेन लॉस का, आपका बेटा फिर अलग अलग आ रहा होगा, लेकिन आप फिर चेक कर लीजिएगा, नेट आंसर इंशाल्लाह हमारा सेम ही होगा। ठीक है प्लीज़, चलें अब इस बहस को रहने देते हैं, जिसका जिस तरह से मूड है वो उस तरह से कर ले। आ जाए मेन चीज़ की तरफ आ जाए, कैश डेबिट। अब मेरे सामने ज़रा मेजोरिटी ने इसी में कहा, इसलिए मैं अकॉर्डिंगली वर्किंग कर रहा हूँ जी। कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, मेन चीज़ पे फोकस अप कीजिएगा। ओके प्लीज़, दूसरी चीज़ पे आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट बना रहे, कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं। 435 एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है तो कॉस्ट की एंट्री हो जाएगी फिर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट में रेफरेंस मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। फिगर है 435, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। 30 नवंबर है, कम अज़ कम मशीनरी अकाउंट में ज़रा डेट सारी लिख लीजिए, लिख लिया करें ताकि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो डेट्स ज़रा सामने आ जाएं। तो अगर एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हो भी जाएं तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। क्या चीज़ रह गई फिर? एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन रह गई, तो एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, रेफरेंस में लिख रहा हूँ, लेकिन उसी तरह बेटा जिस तरह कल एक वर्किंग हुई थी उसी तरह हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर जब फिगर्स आएंगी तो हम यहाँ प्लेस कर देंगे। आई होप कि अब कम से कम एंट्रीज बोलने से मेरे आपके जहन में एटलीस्ट आ जाती हैं। बाकी डेफिनेटली अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मेरे एंट्रीज बताने की बजाय आपके जहन में खुद से एंट्रीज आ जाएँ। ठीक है, करूँ वर्किंग शुरू? वर्किंग नंबर 2 पे आ जाए। जिस तरह कल एक एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग हुई थी, अब उसी तरह की एक दोबारा रिवाइज्ड वर्किंग होनी है। कर लूँ स्टार्ट? बल्कि इस तरह करें, मैं आज आपके सामने बस स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोगों ने फिर कंप्लीट इसे करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है उसमें। पहले इकट्ठा बना लें, अलग बना लें, कोई वो इशू नहीं है। अगर इशू होता तो मैं खुद बताता, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। बाकी ठीक है, मेरे ख्याल ऐसे टाइम वेस्टिंग है दोबारा खोलना, इकट्ठा बना लेना काफ़ी है। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन 30 नवंबर 2016। जस्ट अ सेकेंड, मैं ज़रा स्टार्ट बस ले लूँ। स्टार्टिंग पॉइंट उसी तरह बनाया करेंगे अब जिस तरह ऊपर बनाया था हमने,
इस एसेट की कॉस्ट थी 4,35,000 और इसको ख़रीदा गया था 1 जनवरी 2014। अब आपसे रिक्वेस्ट है, जिस कल आपने वर्किंग करवाई थी मुझे, आज ज़रा खुद से इंडिविजुअली करें। आपने ईयर एंड 31 दिसंबर है, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो कल वाली वर्किंग रिपीट करें। जहां आंसर पॉइंट्स में जा रहा हो उसे प्लीज़ राउंड ऑफ की भी किया करें, ये प्रैक्टिस भी फाइनल करें। मुझे आपने फाइनली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बतानी है। आप लोग कंप्लीट करें, मैं भी फिर लिखना शुरू करता हूँ। जी, डिस्पोजल वाले ईयर में सही मंथ्स काउंट कीजिएगा। 30 नवंबर है, नवंबर भी कंप्लीट हुआ है और गिन लिया करें। अभी आप इनिशियल फेज़ में हैं, ये काउंट करने से ही आहिस्ता आहिस्ता फिर जहन में चीज़ें रहती हैं। जी अहमद इकबाल साहब, जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक है, फिक्र आप 14 पूरा गुजरा, 15 पूरा गुजरेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी अब्दुल गफूर साहब। 30 नवंबर है, दिसंबर ईयर एंड है, 11/12 हो जाएगा और 11/12 से शायद डेप्रिसिएशन बन जाएगी 32,299। और फाइनली बेटा आपकी WDV आ जाएगी 30 नवंबर 2015 पे, 2016 सॉरी। जी WDV आ रही है 320,051 और कल ही बात हुई थी, होपफुली जहन में है। या तो डेप्रिसिएशंस का सम कर लें या कॉस्ट और WDV को प्लस कर, सॉरी कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें। ठीक है, नॉर्मली शायद टाइम वेस्टिंग है अगर हम डेप्रिसिएशंस का सम करें। कॉस्ट और फाइनल WDV का ही डिफरेंस लेके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 114। ये मुबीन यार, ये मसला हल करना है, ये फिर इसमें भी प्रॉब्लम शुरू होगी इस वाले में। अगर ज़रूरत है तो वो फिर दोबारा नया वाला कोई है, अब डाउनलोड कर लीजिएगा है, वो नया वाला 114,949। ठीक है जी वर्किंग। एनी कंफ्यूजन इन द मंथ्स एंड डेज? ये फुरकान, वो लाइट जला दें या उस आगे बुला लें, वो ऐसे अंधेरे में लगा हुआ है। बात नहीं, या तो लाइट जला लें, दोनों ही। लाइट ही जला दें, यहाँ तो गेम खराब है, मैं समझा सिर्फ मुझसे भी। जी बेटा वर्किंग लिख ली प्लीज। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? प्लीज 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 प्लीज। जी व्हाट इज दिस 320051 एक्यूमुलेट, सॉरी ये तो WDV थी, सॉरी 114,949 अब एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल है। इसकी डबल एंट्री काइंडली प्लीज जहन में लाएं, बोला करें, खुद से बोलें, लिखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, फिगर इज 114,949। ठीक है जी प्लीज। नहीं मैंने कहा तो चला दें, आपने बंद कर दी। नहीं नहीं मैंने,
नहीं नहीं, आपने बैठना तो बैठ जाए, मैं तो कह रहा था लाइट चला लें, चला दें 2-3 और। जी बेटा प्लीज लिखिए फिगर। देन आप बताएंगे, जरा क्वेश्चन आप फाइनल करें जी, देन क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, बताएंगे क्या रह गया, स्पीड अप हो जाए जरा, मुकालें काम, क्या रह गया क्या रह गया क्या रह गया। मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग आ गया, एडिशन आ गई जो थी, डिस्पोजल आ गई, इसका तो बस सीडी रह गया। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में कुछ रहता है, प्लीज 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 शॉर्ट वर्ड्स। हाँ जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अभी चाहिए। डिस्पोजल अकाउंट में तो जो जो आना था, दोनों डिस्पोजल्स का 3-3 फिगर जो आनी थी रिस्पेक्टिवली वो आ गई हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बस रहती है। आ जाए वर्किंग नंबर, बल्कि किस एंट्री की बात करें, ज़रा एंट्री की हेडिंग पोस्ट कर लें। 31 दिसंबर 2016 पे डेप्रिसिएशन डेबिट होनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्रेडिट हो जाना है। एक वर्किंग नंबर 3 की तरफ आ जाएं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, December 2016। ये हेडिंग लिख के अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा चले जाना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में वर्किंग्स हुई थी डेप्रिसिएशन की 2 तरीके से, ज़रा फाइनल कर लें सर चीज़ें ज़रा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन 2 तरीके से कैलकुलेट की थी। डिसाइड ये हुआ था कि अगर तो ओपनिंग बैलेंस में एसेट वाइज ब्रेकअप मौजूद है तो फिर तो आप एसेट वाइज भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस का एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो तो फिर एक ऑल्टरनेट वे की तरफ मैं आया था। तो आ जाए ज़रा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है कौन सी नहीं है, ज़रा एक सेकेंड सोच लें ज़रा। ओपनिंग बेटा जो मशीनें हैं ये 12.5 मिलियन रुपीज़ की हैं, विच मीन्स 1,25,00,000। ये क्वेश्चन में फिगर गिवन थी, सिर्फ हमें पिछले सालों में जो 2 मशीनें थी 2,25,000 की और 4,35,000 रुपये की, इन मशीनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है जो पिछले सालों से इस साल आ रही हैं, और इनकी इसलिए दी हुई है कि डिस्पोजल हुई है। अगर हम फिगर्स देखें तो ये फिगर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो तकरीबन 12 मिलियन है, 12.5 मिलियन 1,25,00,000, और ये तो टोटल मिला के भी बड़ी मुश्किल से 6 लाख 7 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। इसका मतलब जो ओपनिंग में एसेट्स थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एसेट वाइज अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर आपको सेकंड मेथड ही करना पड़ना है। ये वाली बात मेरी सही तरह से समझ आ गई? जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में ये पता था कि जी ओपनिंग में एक मशीन 1 है 2 है 3 है, उनकी कॉस्ट ये है, खरीदा इस दिन था, तो एसेट सारे एसेट्स का ब्रेकअप ओपनिंग में नहीं है, सिर्फ 2 एसेट्स का है जिनकी डिस्पोजल हुई है। तो बाकी वो कौन से एसेट्स थे उनकी अलग-अलग इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर हम सेकंड मेथड से वर्किंग कर लेंगे। ठीक है मिस्टर उमर, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग अमाउंट का, ओपनिंग बैलेंस का एसेट वाइज ब्रेकअप नहीं है जी। अब इस तरह करें जी उमर, ठीक है प्लीज मोहम्मद उमर, एसेट वाइज ब्रेकअप नहीं है क्वेश्चन में। तो अब आप इस तरह करें, जरा क्वेश्चन नंबर 1 जरा सामने रख के, क्वेश्चन नंबर 1 जरा काइंडली सामने रख के वो जो हमने 4-5 फिगर्स ढूंढनी थी वो जरा इस क्वेश्चन पे जरा अप्लाई करवा दें। ये 4-5 फिगर्स हैं, एक दफा बोल लूंगा मैं, ढूंढ दूंगा, आप बाद में आराम से लिख लीजिएगा, साथ साथ ना लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड्स देखें और जो इस वक्त क्वेश्चन करें वहां से फिगर्स जरा ढूंढें। तो सबसे पहले फिर स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हैं और ओपनिंग अमाउंट ऑफ एसेट का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट का एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो, तो सबसे पहले आप ढूंढ रहे होंगे ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV इस सवाल में, उस सवाल में, ठीक है हमने सॉल्व कर लिया, अब इस सवाल पे अप्लाई करें जरा वर्ड्स। 12.5 मिलियन कॉस्ट थी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का जरा लेजर ढूंढना जरा, 2505,000 उसका ब्रॉड डाउन ये था। तो अगर मैं ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास ओपनिंग WDV कैलकुलेट हो जाएगी। आपने सिर्फ ये नोट करना है, फिगर सॉल्व करते जाएं,
वो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आपने नोट ये करना है कि जो तरीका मैंने बताया था उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और दिखाना इसलिए चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ज़हन में एक सीक्वेंस भी बन जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप खुद से भी सोच के फिगर्स लिख सकें। देन बेटा करना ये होता है कि इसमें से लेस करना होता है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ताकि वो एसेट्स आ जाए जो पूरा साल यूज हुए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें करंट ईयर में डिस्पोजल एक ही थी, लेकिन इस सवाल में डिस्पोजल्स दो हैं, लेकिन टेंशन फ्री रहें, वर्किंग हुई भी है। वर्किंग 1 में अगर आए, वर्ड्स हैं ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, फुल कंसंट्रेट करना है। वर्किंग 1 में एक फिगर है एंड में 1,1,161,607, लेकिन ये बेटा ओपनिंग WDV नहीं है, ये 1 अगस्त की WDV है। हमें चाहिए ओपनिंग WDV, क्योंकि हम ओपनिंग WDV में से माइनस करना चाह रहे हैं डिस्पोजल की ओपनिंग WDV। इसका मतलब इस फिगर की शायद बात हो रही है 31 दिसंबर 2015 के एंड पे जो हमारे इस डिस्पोजल वाले एसेट्स की WDV होगी, वही हमारे वाले साल के शुरू में ओपनिंग WDV होगी। हमने ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल को उठाना होता है, तो यहाँ से 171,618 उठेगा। और वर्किंग नंबर 2 में जरा आप मुझे बता देंगे व्हाट इज द ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। एक से ज्यादा का डिस्पोजल हो जाएंगी तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम है। मुझे जरा ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल वर्किंग नंबर 2 में से जरा आप ढूंढ दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने वर्किंग 1 में सही बता दिया है और आपको समझ आ गया कि नहीं। प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज यार प्लीज, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा टाइप कर दें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बेटा प्लीज, अहमद इकबाल, ये जो WDV आप बेटा बता रहे हैं ये तो 30 नवंबर पे है। ओपनिंग WDV का मतलब हमारा साल 1 जनवरी पे शुरू हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2015 वाली WDV हमारे लिए ओपनिंग बनेगी। ठीक है मिस्टर अहमद इकबाल, बाकी लोगों का तो मुझे ठीक नजर आ रहा है। एक नहीं बेटा जाने दें यार अहमद इकबाल, वो डेप्रिसिएशन अब बता दी यार मुझे, यार वो खुदा के लिए यार। मिस्टर अहमद इकबाल प्लीज बेटा, 1,14,000 ये क्या बता रहे हैं मुझे, क्या बताई जा रहे हैं? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना शुरू कर दी है। ये तो मेरे सामने जिस तरीके की फिगर्स आ रही हैं ओपनिंग WDV के नाम से, ये तो मुझे लग रहा है कि हमारी मुलाकात फिजिकल बनती है, और वो भी कहीं क्लास के बाहर ही बनती है, और वो भी कहीं आमने सामने ही बनती है, और वो भी आपके हाथ बांध के और सिर्फ मेरे हाथ में कुछ होके बनती है। ऐसे तो ना कंडी करें, किसी ने क्यूमुलेटेड बता दी है, किसी ने मुझे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बता दी है, मैं पूछ रहा हूँ ओपनिंग WDV, और अब एक 171 भी आ गया जो पिछले सवाल की फिगर आ गई है। वर्किंग 1 की हमजा ने मुझे इस वक्त बता दी है। यार हमजा यार को खुदा के लिए यार, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि फिजिकली आज हम नहीं है, वरना इस बात पे तो बड़ी बात बढ़ सकती थी आगे। प्लीज ओके है 352 350, सब लोगों को अपनी अपनी मिस्टेक पता चल गई है। जिन लोगों ने, ये तो अच्छा ही हो गया मैंने पूछ लिया, वरना मेरा तो ख्याल था कि ये तो बात अब पूछने वाली है ही नहीं जब एक फिगर मैंने बता दी है। तो अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो जाएं तो आपने ढूंढनी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल है। इंशाल्लाह वर्किंग कहीं ना कहीं हुआ करेगी, वहां से ढूंढ लिया करेंगे। और अगर 2 डिस्पोजल्स हैं तो दोनों की ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, जाकिल्ला मिस्टर अहमद इकबाल, 171,618, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे की 352 350 मिल जाएगी। ठीक है मिस्टर हमजा, प्लीज यार मिस्टर हमजा, फिगर्स अब ये प्लस करके भी इकट्ठी करके माइनस की जा सकती हैं। मैं ज़रा अलहदा अलहदा लिखने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, ताकि बाद में फिगर्स आपको नज़र आ जाएं। तो व्हाट इज द ओपनिंग WDV ऑफ फर्स्ट डिस्पोजल? जी 171,619, यही था शायद, जस्ट अ सेकेंड, 618 सॉरी। और सेकंड WDV बनी हुई है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 352 350। वापस चले जाएं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कोई नहीं, बहरहाल ये मैंने बातें सॉरी बीच में काफ़ी सारी ऐसी मजाकन कर दी आपसे। रिक्वायर्ड आपसे यही है कि आप लोग इन्वॉल्व रहें, और मिस्टेक्स होती हैं, हो जाने दें, कोई इशू नहीं है। उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, कम से कम करना, यही हमारा मकसद है। जी बेटा, इनको अगर माइनस कर दूं तो हमारे पास डेफिनेटली कौन से एसेट्स की WDV सॉल्व हो जाएगी जो पूरा साल यूज़ हुए हैं। कल मैंने एक बड़ा लंबा सा सेंटेंस लिखा था, ओपनिंग WDV ऑफ दोज एसेट्स यूज फॉर फुल ईयर। डेफिनेटली वो पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आ रहा है। तो मैं सिंपली फिगर अगर माइनस करके लिख दूँ तो ये फिगर बनती है
9,788,147 और डेफिनेटली इसको जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट हमारा 10% है, तो ये आंसर हमारा जी, सॉरी ये मेरी फिगर ठीक है, 999512500, ये शायद मेरी पहली फिगर ठीक नहीं है, -250500 999 वो तो ठीक ही है, -171,618 -352,350 9 4, सॉरी ये फिगर ठीक नहीं लिखी थी मैंने, 9471032 और मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये फिगर आ जाएगी 94710 जी जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ तक आ जाए ज़रा, या बल्कि एक सेकंड है जरा, जी डेफिनेटली बेटा उमर, जिस साल में हम वर्किंग कर रहे हैं, जिस साल में वर्किंग कर रहे हैं उसी साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी है ना यार। ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जिस साल में आप हैं उसी साल की वर्किंग करनी है, ठीक है। इसी तरह ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल का मतलब जिस साल में हम हैं उसी साल के शुरू की बात हो रही है जी बेटा। जब ये हो जाता है तो दोबारा कल वाला देखें, ठीक है मिस्टर मोहम्मद उमर जी। इसके बाद हमने डिसाइड किया था कि डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, जो डिस्पोजल्स हुई हैं उनकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो जितने जितने अरसे की हैं वो लिख लिया करेंगे। अब ये बेटा जो फिगर है ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, एक मैं बताऊंगा डरते डरते और दूसरी इंशाल्लाह बगैर डरे बता देंगे जी। फर्स्ट डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन 10011 है वर्किंग वन में, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन सॉरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल 7 मंथ्स की। अब ये दोबारा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है 10011, बहरहाल मेरा ख्याल है चलें दोबारा लिख भी लेते हैं। आप दूसरी वर्किंग में बताएं जी, व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, बता दें पहले गलत हुआ था, अल्लाह करे अब ना हो, बता दें 3299 ओके, 32299 32299 32299 जी ठीक है प्लीज़। अच्छा अब ये डेफिनेटली ठीक है, ठीक है ओके थैंक यू। अब ये डेफिनेटली वर्किंग 1 और 2 के रेफरेंस से भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चलें हम दोबारा ज़रा एक दफ़ा वर्किंग कर लेते हैं, हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हैं। अब वर्किंग 1 में जाएं ज़रा, वही फिगर दोबारा सॉल्व करना डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि एक दफ़ा दोबारा ज़रा वर्किंग में सामने आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10% था और ये 7/12 से आंसर आ रहा था, और सेकेंड वर्किंग 352,350 है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ भी लिखी हुई थी इसलिए वहीं से हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटू 10% इंटू 11/12 ये फिगर थी, ये बन रही है फिगर 10011 और ये बन रही है 32,299। ऑब्वियसली वहाँ से देख के लिखा जा सकता है, कंपलसरी नहीं है, मैं ज़रा जस्ट एम्फोसाइज कर रहा हूँ। वर्किंग 1 और 2 का रेफरेंस भी लिखा जा सकता है यहाँ, ठीक है। आखिरी चीज़ सुन ले मेरे से, उसके बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा। फाइनली बेटा फिर आपने ये देखना होता है, मशीनरी का लेजर देखें, कोई डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन मींस कोई नई परचेज है, ये आपको मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड से पता चला करेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी ये जो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से मिलेंगे ये फिगर्स, ये क्लियर होना चाहिए। 1 मिलियन एक नया एसेट था, 9 लाख प्लस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट है, पहला साल ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट रेट लग जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अपना लेजर देख के मुझे ज़रा मंथ्स काउंट कर दें कि कितने महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, प्लीज़ ज़रा बता दें। सिंपल सी कैलकुलेशन है, अपने हाथों पे गिन के ज़रा मुझे बता दें नंबर ऑफ मंथ्स कितने लूँ एडिशन के। गिन लें 1 जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गिना करें 6/12 ये बन जाएगा, ओके है। आंसर आ जाएगा आपके सामने तकरीबन शायद 50,000। चलें अब नोट कर लें और टोटल कर लें इन सब डेप्रिसिएशंस का, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। अच्छा जी दोबारा लिखते हुए एक दफ़ा बोल लीजिएगा कि क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। प्लीज़ यार लेजर के अंदर जाएं यार मिस्टर अहमद इकबाल,
लेजर के अंदर जाएंगे, वहाँ डेबिट साइड पे अगर कोई एडिशन है तो एडिशन मिल जाएगी, मिल गई है सर। और 1 जुलाई बटा इसकी परचेज डेट भी लिखी हुई है यार, प्लीज़ जाया करें जब मैं आपसे कहूँ। 1 जुलाई है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, 6 महीने पूरे हो गए हैं प्लीज़। तो जब ये आखिरी स्टेप आएगा तो हम लेजर देखा करेंगे, लेजर की डेबिट साइड पे अगर कोई एडिशन हुआ करेगी तो उसे ढूंढ लेंगे। यकीनन अगर एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स होंगी, सॉरी एक से ज़्यादा एडिशंस होंगी, तो उनके अलग-अलग टाइम पीरियड भी काउंट किए जा सकते हैं। चलें अब आप वर्किंग लिख लें जी अहमद इकबाल, ठीक है। और टोटल भी चलें आप सॉल्व कर लें, फिर मुझे टोटल बता दीजिएगा। जी 1039413 मुझे बताया जा रहा है जी, शहबाज साहब जज़ाकल्लाह। अ, हमारे पास पुरानी बुक है, ये एफ पिछली वाली है, उसके साथ ज़रा कंपैरिजन कर रहे हैं, है वो सबसे बेस्ट है। नहीं वो तो पीडीएफ से ही कर लेना, वो कंप्यूटर पे खोल लें। मैं क्या क्या चेंज आया वैसे बताया उन्होंने? तो बस ठीक है, वो देख लेंगे, उसने वो चैप्टर निकाला होना है और देख लें ज़रा पता चल, लेकिन अब देखने ही लगे तो पेज वाइज पूरा देख लें। हाँ हाँ, मतलब एक नज़र पेज देख के अगले आगे चलते जाएं। वो पुराना प्रिंट आउट है ना, वो जो अलग अलग 2 बुक्स थी, वो तो मेरे ख्याल किधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ, मेरे पास पड़ा हुआ। हाँ तो वो मैं अभी दे देता हूँ, तो ज़रा करवा लें, सिर्फ उसी में है, बाकी में भी है। फिर डेफिनेटली FA2 में भी आएगी, वो उसने उसी तरह करनी है, बस आगे पीछे। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, ठीक है जी। आप नोट कर रहे थे मिस्टर अहमद सज्जाद, आप नोट करके बता दें। अगर कंप्लीट कर लेंगे टोटल हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे बता दें। चलें, अगर डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है तो काइंडली इसको पोस्ट करें, एक एंट्री जेन बनाएं डिप्रिसिएशन की। टोटल डिप्रिसिएशन अब ये है, डिप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, पोस्टिंग करें। जी कोई वर्किंग तो नहीं लिख रहा डिप्रिसिएशन वाली? कर लें कंप्लीट प्लीज़। चलें डिप्रिसिएशन पोस्ट करें, स्पीड अप हो जाए, टोटल्स करें, डिप्रिसिएशन पोस्ट करके बस टोटल्स करें। ये फिगर आ जाएगी 1039413। टोटल्स करें जी, किया करें प्लीज़। 13,50,000, 13.5 मिलियन शायद। CD बन जाएगा 12.84 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3544। 413। मेरे किसी टोटल में अगर गलती हुई तो बता दीजिएगा तो। और CD बन जाएगा 3366,072।
07213 339 371 शायद बनता है। जी वन शायद। जी फिगर्स मेरी ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा। डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करें जी, और सही बैलेंस करें, चेक करें किधर आ रहा है डिफरेंस, गेन आ रहा लॉस आ रहा। 6,60,000 टोटल। जी बेटा ठीक है फिगर्स मेरी, काइंडली ज़रा प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। 3 ये भी शायद 8 बनेगा शायद। प्लीज़ कंफर्म कर दें ज़रा, एनी प्रॉब्लम, एनी कैलकुलेशन एरर प्लीज़। ये हो गया सबका टोटल। अब डेफिनेटली अगर किसी ने अलग लेजर बनाया हुआ बेटा तो आपका हो सकता है कि मेरा ख्याल है शायद दोनों पे लॉस ही बनता है, लेकिन आपका फिर दोनों का लॉस टोटल होके आ रहा होगा। किसी ने लेजर अलग बनाया तो कैंडी टोटल करके देखें, अगर किसी का गेन है मेरा ख्याल है दोनों में शायद लॉस ही है, तो टोटल लॉस शायद 276,658 ही बनेगा। किसी ने बनाया था वैसे अलग, अगर किसी ने अलग बनाया था तो ज़रा काइंडली बता दें, टोटल मैच करना चाहिए आपका, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन एरर होगा। आगे चलूँ मैं। चलें आए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। करें स्टार्ट प्लीज़, एक दफ़ा बता दें काइंडली ज़रा सब इकट्ठे। ये बेटा अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए, कल क्वेश्चन नंबर 1 किया, आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह किया। ये 2 क्वेश्चन हमने किए जिसमें एसेट अकाउंट अलग था और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट अलग था। आ जाएं ज़रा एक क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा भी कर लें जिसमें एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है, ताकि ज़रा सारी रिवीजन सारी चीज़ें सामने आपके आ जाएं। जी फर्स्ट लाइन से पढ़ लें, उसके बाद फिर नीचे रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी डब्ल्यूडीवी डीवी ऑफ अजफर एंड कंपनी, एक बिजनेस का नाम है। 1 जुलाई 11 का एक बैलेंस है 2,110,443, एक डब्ल्यूडीवी डीवी प्लांट मशीनरी अकाउंट की 1 जुलाई 2011 की। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। डेट से आंसर देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उसने डेट्स के साथ मिक्स किया ज़रा। 1 जुलाई 9 की कोई बात हो रही है। सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹6 लाख, अमाउंट ऑफ ₹4 लाख वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग बिफोर यूज़, टोटल 10 लाख हो जाएगा। ये कल भी आया था 1 जुलाई 9, ये पिछले सालों की बातों पर 1 जुलाई 11 है। फिर 1 जनवरी 2010 की कोई डेट है, उसमें मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख परचेज हुई है, तो ये 2 परचेजेस की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 3, मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 9। अब ये जो पॉइंट 1 में जो मशीनरी खरीदी गई थी उसकी इंफॉर्मेशन फर्दर पॉइंट नंबर 3 में दी जा रही है। मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 9 became obsolete and was sold for ₹2 lakh on 1 जनवरी 2012। तो मशीनरी खरीदी गई थी 1 जुलाई 9 पे, जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 में आ रही है, वो ऑब्सलीट हुई। ऑब्सलीट का मतलब होता है आउटडेट, पुरानी। मतलब समटाइम तो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। डैमेज का मतलब तो है कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन थी आपकी, कोई चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, ख़राब हो गई, लेकिन ऑब्सलीट का मतलब डैमेज नहीं होता है। ऑब्सलीट का मतलब होता है आउटडेट। मसलन जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई नया मोबाइल लिया जाए
तो जैसे ही कोई नया मोबाइल का मॉडल आता है तो पुराना मॉडल जो मोबाइल होता है उसकी अचानक प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो ये नहीं बेचारा कि पुराना मॉडल ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, वो नया मॉडल आने से पुरानी चीज़ों की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसे बोलते हैं ऑब्सलीट। कोई नई गाड़ी ली गई है, अच्छी भली चल रही है, लेकिन नया मॉडल अगर आ जाए तो नया मॉडल जब आ जाता है लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाता है, तो पुराना जो मॉडल होता है वो फिर लोगों की नज़रों से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आउटडेट हो जाना ऑब्सलीट कहलाता है। लेकिन डेफिनेटली ऑब्सलीट होने से भी चीज़ों की वैल्यू फिर कम हो जाती है। तो मशीनरी खरीदी गई थी 1 जुलाई 9 पे, ऑब्सलीट हुई, फिर उसे 2 लाख का बेचा गया 1 जनवरी 2012 पे। ऑन द सेम डेट फिर एक नई मशीन खरीदी भी गई 12 लाख रुपए की। तो शायद एक ही डेट पे एक डिस्पोजल हो जाएगी, सेल हो रही है, और एक ऑब्सोलिसेंस के बाद सेल हो रही है, और एक नई परचेज आ रही है। सेकेंडली नंबर 4 में वो कहता है मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2010। तो अब ये जो पॉइंट नंबर 2 में मशीनरी आई थी 1 जनवरी 2010 उसकी बात हो रही है। इसको भी सेल किया गया 30 जून 2013 पे, लेकिन एट एट्स इससे आगे ज़रा हाईलाइट अगर वर्ड हो जाए, बुक वैल्यू +1 लाख। बेचा जब गया तो आपको सेल प्रोसीड्स बताने की बजाय वो कह रहा है कि बुक वैल्यू जो भी थी उसमें 1 लाख ऐड करके बेचा गया है। तो अगर हम गौर से ये देखें तो ये 1 लाख बुक वैल्यू प्लस है, तो शायद ये गेन की अमाउंट बता रहा है। और अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, बुक वैल्यू डेफिनेटली मीन्स, अगर किसी को पहले वर्ड नहीं पता, WDV की बात हो रही है, तो अगर इस दिन की हम WDV कैलकुलेट कर लें और उसमें लाख जमा कर लें तो सेल प्रोसीड्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स देने की बजाय वो शायद आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, कह रहा है बुक वैल्यू में 1 लाख ऐड करके 1 लाख एक्स्ट्रा पे बेचा है, तो देयरफॉर ये गेन शायद बता रहा है। अगर वो कहता है बुक वैल्यू +1 लाख, तो ऑब्वियसली फिर वो 1 लाख लॉस कहना चाह रहा है, विच मीन्स फिर बुक वैल्यू में से लाख लेस करके सेल प्रोसीड्स हमारे सामने आती। बात समझ आ गई है प्लीज ये वाली? बाकी डेफिनेटली जब वर्किंग करेंगे तो बुक वैल्यू चाहिए होगी, बुक वैल्यू में फिर 1 लाख प्लस करके वर्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट वो कहता है एज फॉर एन कंपनी जो बिजनेस है और प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, वंस अगेन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, और 15% रेट बता रहा है। डेप्रिसिएशन एडिशन डिलीशन का मतलब डिस्पोजल, आपने टाइम बेसिस पे वंस अगेन वर्किंग करनी है। ये लाइनें वैसे ये लाइन आखिरी ना भी लिखी हो तो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा टाइम बेसिस पे ही वर्किंग करते हैं। अब रिक्वायरमेंट ए अगर आप देखें तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट मांग रहा है, और किस दिन से किस दिन तक का, 1 जुलाई 11 से लेके 30 जून 13 तक का। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो 2 काउंटिंग ईयर्स बन रहे हैं। 1 जुलाई 2011 स्टार्ट जो हो रहा है ये एंड होगा 30 जून 2012 पे, और फिर 30 जून 2013 जो लिखा हुआ ये 1 जुलाई 12 पे स्टार्ट होगा। तो 2 सालों का बनाना, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा लेजर ईयर वाइज बनते हैं। इट मीन्स पहले 12 पे क्लोज करेंगे, फिर 12 पे क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करके फिर 13 कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है, लेकिन फॉर द ईयर्स एंडेड मांग रहा है 12 का भी और 13 का भी। हम अलहदा बनाएंगे ताकि 12 की डिस्पोजल का गेन लॉस अलहदा है, और अगर 2013 में कोई डिस्पोजल हुई है तो उसका गेन लॉस अलहदा है। अगर एक ही साल में एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हो जाएं वो तो आप के सेम लेजर में कंबाइन कर सकते हैं जिससे हमने किया है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डिस्पोजल्स हैं लेकिन डिफरेंट ईयर्स में हैं तो फिर ईयर वाइज लेजर ऑफ डिस्पोजल अलहदा बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में अब एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं रिक्वायर्ड है, आपने मशीनरी अकाउंट ही बनाना है, विच मीन्स इस सवाल में अब डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री जो हमारे जहन में आनी चाहिए, दैट इज डेप्रिसिएशन डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट मीन्स एसेट क्रेडिट। यहाँ तक जो मैंने बात आपके सामने रखी है, कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो बता दें, अदरवाइज फिर आप डेफिनेटली जब वर्किंग करेंगे तो बाकी सारी फिगर्स भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ मैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई कन्फ्यूजन? चलें अब डेट्स वगैरह फिगर्स वगैरह ध्यान से देखनी है। शुरू करें जी। पहले रिक्वायरमेंट ए कर लें। या फिर डेफिनेटली जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अगर फिगर्स अवेलेबल हो गई तो रिक्वायरमेंट बी भी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट ए के एंगल से पहले ज़रा लेजर खोल लें। बिजनेस नेम है अजफर एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट ए है मशीनरी काउंट।
फ्रॉम 1 जुलाई 11 है टू 30 जून 13 है। रिक्वायरमेंट एज इट इज़ लिख रहा हूँ। लेजर बना लें मशीनरी का। स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 जुलाई 2011। जस्ट टू री एम्फसाइज क्वेश्चन की जो डेट्स हैं, पहला जो साल एंड करेंगे वो 30 जून 2012 पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का लेजर भी बनाएंगे। 2 सालों की वर्किंग मांग रहा है। आ जाए, मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना दिया है। अब डेफिनेटली मैंने क्लोजिंग डेट एक दिखा दी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये डेट लिखें, आप ब्रॉड डाउन से शुरू करें। मैं सिर्फ ये एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसे अगर गौर से देखा जाए तो 2 सालों की वर्किंग रिक्वायर्ड है। जी स्टार्ट करूँ? चलें बेटा, आएँ, एक एक बात मेरे से ध्यान से साथ साथ चलें। फर्स्ट लाइन में चलें। 1 जुलाई 11 का एक बैलेंस आपको WDV का बता दिया गया है 2110443। इस तरह करें ज़रा मशीनरी काउंट के साथ ज़रा हेडिंग में एक WDV वर्ड लिख लें ताकि ज़रा जहन में रहे कि आज हम इस वक्त ये वर्किंग WDV के एंगल से कर रहे हैं। तो ब्रॉड डाउन है मशीनरी का 2110 एक एक बात सही तरह समझिएगा, कोई इशू हो साथ साथ बताइएगा, ठीक है? जी आ जाए आगे। पॉइंट वन में बेटा एक एडिशन है। 6 लाख की मशीनरी थी सेकंड हैंड, 4 लाख उस पर ओवर हॉलिंग कॉस्ट आई यूज़ से पहले, तो टोटल तो 10 लाख हो गया। लेकिन अगर हम डेट्स गौर से देखें तो ये परचेज़ हमारे वाले साल में नहीं है, ना ये 2012 में की परचेज़ है ना 13 की, ये पिछले सालों की परचेज़ है। तो इस परचेज़ को हमने अपने इन ईयर्स में रिकॉर्ड नहीं करना। उसने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये पॉइंट नंबर 3 की वजह से दी है। पॉइंट नंबर 3 में इसकी फिर जो डिस्पोजल है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर्स में आ रही है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 भी अगर गौर से देखा जाए 1 जनवरी 2010, तो ये भी परचेज पिछले अकाउंटिंग ईयर्स में है। तो करंट ईयर मींस 2012 या 13 जो भी हमारे साल रेलिवेंट है उनमें ये परचेज डेबिट नहीं होगी। ये ऑलरेडी पिछले सालों की परचेज है जो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस में आ रही होगी। हाँ, इनकी डिस्पोजल्स हमारे साल में है तो वो यकीनन फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ज़रा पॉइंट नंबर 3 और 4 भी ज़रा देख लें। पॉइंट नंबर 3 में 1 जुलाई 9 वाली मशीन की डिस्पोजल है, और 1 जनवरी 10 पे जो सेकंड पॉइंट पे मशीनरी आई थी उसकी डिस्पोजल फिर पॉइंट नंबर 4 में हमारे रेलिवेंट ईयर्स में आ रही है। बात मेरी समझ आ गई है कि पॉइंट 1 और 2 की परचेज की एंट्री मैं अपने इन लेजर्स में नहीं लिख रहा। एनी कन्फ्यूजन? जी आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे। Machinery purchased on 1st July 9 became obsolete and sold for rupees 1 lakh on 1st January 2012। सुनना है जी प्लीज। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए में मशीनरी अकाउंट बनाना था और क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट बी भी है। क्या ख्याल है, सजेस्ट कर दें। अब डिस्पोजल आ गई है, रिक्वायरमेंट बी अब साथ ही शुरू कर लूँ स्पेस छोड़ के या बाद में करूँ? दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, आप डिसीजन लें। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं वैसे कर लेते हैं। मेरी सजेशन ये है कि साथ साथ हो जाए तो ज़रा अच्छा है ताकि हर फिगर कहाँ जा रही है किस तरह जा रही है वो पिक्चर ज़रा सामने आ जाए। जी थैंक यू। मेरा ख्याल है आप भी इसी में इंटरेस्टेड हैं, तो इस तरह बेटा करें कि दूसरा साल भी बनना है। हाँ, हर साल में 5-6 लाइनें, तो 6 लाइनें खुला खुला कर लें ज़रा, ताकि ज़रा फिगर्स में कुछ अगर एक एक लाइन छोड़ देंगे तो अच्छा ज़रा खुली खुली नज़र आ जाएंगी। तो 2 सालों के लिए स्पेस रखें और फिर मैं आप साइड पे बना रहा हूँ, डेफिनेटली आप साइड पे नहीं बना सकते, आपके पास जगह नहीं होगी। आप नीचे 2 सालों की स्पेस रख के नीचे उसके डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। लेकिन ये डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
डिस्पोजल अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये 2012 का बना रहे हैं, 12 की ये 30 जून 2012 की ये डिस्पोजल है। और अगर नेक्स्ट ईयर में कोई डिस्पोजल आई तो ऑब्वियसली उसका लेजर फिर हमने ज़ीरो से दोबारा शुरू करना है, इसी में मिक्स नहीं करना है। ठीक है जी। तो आ जाए ज़रा, फर्स्ट डिस्पोजल अकाउंट हमने खोल ली है 2012 के एंगल से, 30 जून 2012। डेफिनेट डेट भी लिखी जा सकती है, वो तो स्पेस कम थी तो मैंने सिर्फ ईयर लिख दी है। तो पॉइंट नंबर 3 अब ध्यान से मेरे साथ साथ, 2 लाख का बेचा है 1 जनवरी 2012। अब ये ईयर एंड इसमें का 30 जून हो गया हुआ है, 30 जून 12, तो कंसनट्रेट ज़रा फुल करना है। तो 30 जून 2012 ईयर एंड है, तो 1 जनवरी 2012 ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बनती है जी डिस्पोजल? बता दें ज़रा, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये बन रही है डिस्पोजल? तीस जून 2012 है तो 1 जनवरी 2012 मिडिल ऑफ द ईयर बनता है, मिडिल ऑफ द करंट ईयर। 1 जुलाई 11 से शुरू हो रहा है, 30 जून 12 है, तो 1 जनवरी 2012 की डिस्पोजल। जी कैश की एंट्री कर लें जी पहले, जी कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, फिगर बन जाएगी ये 2 लाख। गिवन फिगर है क्वेश्चन से। ये ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद अब क्या करें जी, एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे अगर हो तो पिछला पेज ढूंढे, समरी वाला, डिस्पोजल की एंट्रीज प्लीज ढूंढे ढूंढे ढूंढे। लेजर्स रिक्वायर्ड है सवाल में जी, रिक्वायर्ड है, लेकिन आज नो सेपरेट लेजर वाला सवाल है। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बनाना। लेजर्स रिक्वायर्ड है लेकिन एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बनाना, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो 2 एंट्रीज आपको डिस्पोजल की याद आनी चाहिए, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और दूसरी डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट, लेकिन एट कॉस्ट नहीं, एट डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ये एंट्री होनी है। तो 2 एंट्रीज करनी है, कॉस्ट की बजाय डब्ल्यूडीवी पे एंट्री होगी डिस्पोजल वाली। याद आ जाएगा प्लीज, देख लिया सबने? देखा करें प्लीज, देखने से याद आ जाता है जी बेटा। आ जाएंगे, मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, डेट है 1 जनवरी 12, डिस्पोजल, लेकिन आगे बेटा कॉस्ट नहीं आनी, डब्ल्यूडीवी आनी है। एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग वन बना लें, आ जाए खुला खुला, जहाँ डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं इसके नीचे 2013 वाला डिस्पोजल अकाउंट भी आना है। साफ सुथरी वर्किंग्स की आदत बनाएं। आ जाए, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम वर्किंग वन में, डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। ये वर्किंग वो वैसे ही होगी जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में की है। फ़र्क क्या है, वहाँ सेपरेट लेजर होने की वजह से एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट होता है, तो वहाँ आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ढूंढनी पड़ती है। यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्ट्रेट अवे हमने डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल ही ढूंढनी है, और डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल की बेस पे डबल एंट्री कर लेनी है। वर्किंग का स्टाइल बिल्कुल सेम रहेगा, हम कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह डब्ल्यूडीवी तक पहुंच जाएंगे। हेडिंग बना लें, डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल एज ऑन 1 जनवरी 2012। स्टार्ट में करता हूँ, रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि इंडिविजुअली प्लीज़ करना है आपने जी। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3, एक दफ़ा डेट्स वगैरह कॉस्ट वगैरह ढूंढने ज़रा जी। 1 जुलाई वाली मशीन बेची गई 2 लाख की, अब 1 जुलाई 2009 वाली मशीन है कहाँ, पॉइंट 1 में। टोटल कॉस्ट अब 10 लाख होगी और 1 जुलाई 9 है, तो उसी तरह ही कर लें जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, सबको क्लियर है प्लीज़, 10 लाख। और परचेज डेट थी 1 जुलाई 2009, ठीक है, एनी कन्फ्यूजन?
इस क्वेश्चन में अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो एज इट इज़ है, रेट 15% है, फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगना है एंड सेकेंड ईयर ऑन WDV। लेकिन अब रिमेंबर ईयर एंड जो है वो 30 जून है, इसका मतलब पहला ईयर एंड आएगा जिस दिन की आपने WDV निकालनी है। WDV एज ऑन 30 जून 2010। अब कंसंट्रेट फुल करें ज़रा, 1 जुलाई 9 है, 30 जून 2010 तक आना है एंड सो ऑन, फिर आते आते 1 जनवरी 2012 पे रुकना है। ये बात मेरी समझ आ गई है। और फर्स्ट ईयर में पूरा साल ही बन रहा है, जिस साल में एडिशन हो रही है। अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वर्किंग करनी है, तो काइंडली प्लीज़ आप वर्किंग शुरू करें, मैं भी फिर बाद में कंप्लीट कर देता हूँ। एनी कन्फ्यूजन जहाँ तक मैंने थोड़ा सा लिखा है? एनी कन्फ्यूजन इन द ईयर एंड्स? और फर्स्ट ईयर में जुलाई टू जून पूरे 12 महीने बनेंगे। अब इस तरह की मिस्टेक्स ना कीजिएगा। ईयर एंड 31 दिसंबर ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। चलिए कंप्लीट करें, मैं फिर वेट कर रहा हूँ। आप मुझे फाइनल फिगर ऑफ WDV बताएंगे। फिगर्स नहीं मैं लिख रहा अभी, फिगर्स आप खुद सॉल्व करें। जी बेटा हमजा, जज़ाकल्लाह यार। लेकिन थोड़ा सा आखिर में जाके मेरे ख्याल राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी ठीक कर लें ज़रा, या मेरा गलत है। 0.5 अगर है तो शायद हायर साइड पे राउंड ऑफ हो रहा है। ठीक है सॉरी, आपका ठीक है, मेरे पास गलत लिखा। ठीक है आप लोगों की फिक्र ठीक है, सॉरी। आपने सही राउंड ऑफ किया लग रहा है। जी मंथ्स और डेट सही काउंट्स हो गई हैं, सॉरी 2 आ जी। जी MS सुबानी साहब, बेटा आपकी फिगर कुछ थोड़ी सी गलत लग रही है, ज़रा चेक कर लें मेरे साथ, वर्किंग मैच कर लें। 15% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कहीं कैलकुलेशन एरर महसूस हो रहा है, आप ज़रा चेक कर लें। 668312 शायद सही फिगर है। जी जज़ाकल्लाह, प्लीज़ कंप्लीट कर लेंगे फिगर तो मुझे बताइएगा। जी MS सुबानी, आप ज़रा काइंडली देख लें, मिस्टेक पता चल गई कहाँ। जी होगी वर्किंग। अच्छा, अब ये सबको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं ढूंढना। एसेट अकाउंट WDV पे है, डिस्पोजल WDV से रिकॉर्ड हो जानी है। पिछला क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस था, वहाँ एसेट अकाउंट कॉस्ट पे था, कॉस्ट की अलहदा एंट्री होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा ढूंढनी है। यहाँ शायद ये जो 668 है 312, यही डिस्पोजल की डेट ऑफ डिस्पोजल पे WDV है जो हमें चाहिए है। ओके है, लिख दो फिगर्स, कर दें पोस्टिंग। डिस्पोजल डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन?
जी अहमद सुबानी ठीक कर रहे हैं, लेकिन यार प्लीज़ 6/12 भी तो करना है ना यार। बोर्ड से देख के लिखेंगे तो ऐसे ही होगा ना यार। मैंने नहीं लिखा तो आपने भी नहीं लिखा, 6/12 बनता ना यार। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी है ना यार। प्लीज़ पूरा साल नहीं है ईयर जिसमें डिस्पोजल हो रही है। प्लीज़ मिस्टर सुबानी, ओके है मिस्टर अहमद सुबानी? ना करना है यार, बोर्ड से देख के थोड़ी लिखना था एज इट इज़। ये तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि यहाँ 6/12 भी आना है, और आपने एज इट इज़ देख के वर्किंग कर दी है। जी बेटा ओके। एनीबडी राइटिंग? तो वर्किंग तो नहीं अब लिख रहा। स्पीड अप हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट होने करने का टाइम है, कर लेते हैं कंप्लीट। जी दोबारा क्वेश्चन देखें। पॉइंट नंबर 3 में जो डिस्पोजल थी ये तो हमने कंप्लीट कर ली है। एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे, कैश बस आना था डब्ल्यूडीवी सॉरी डिस्पोजल में, और एसेट की डब्ल्यूडीवी आ गई। देन अब हमने इसी सेम पॉइंट नंबर 3 में एक दूसरी लाइन भी, इसी सेम डेट पे एक नई मशीनरी भी खरीदी गई है, तो उसकी तरफ परचेज रिकॉर्ड करने 12 लाख की। सेम डेट का मतलब 1 जनवरी 12 एक कोई एसेट बेचा, और सेम डेट पे जो नया खरीदा मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट करके 12 लाख की एडिशन रिकॉर्ड कर लें। ठीक है प्लीज? ठीक है सर। देन बेटा उसके बाद चलूँ आगे। मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ ताकि अगर मुझे कंफर्म रहे, ये ना मैं आगे निकल जाऊँ और आप पीछे हो। आप सॉरी बुरा ना मनाइएगा, मकसद ही होता है कि ज़रा सब लोग साथ इन्वॉल्व रहें। देन बेटा उसके नीचे पॉइंट नंबर 4 अगर पढ़ा जाए तो मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2010, सोल्ड ऑन है 30 जून 2013। अब ये जो डिस्पोजल है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बनेगी। हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो जाना 30 जून 2012, ये फिर 13 के एंड में को जाके डिस्पोजल हो रही है। तो इसलिए पहले हमें अब 2012 पहले क्लोज करना है, और फिर 13 में जाके जो फिगर है उसको सॉल्व करना है। ये बात ठीक है प्लीज? 13 में जो डिस्पोजल आ रही है उसको फिर नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल हमें 2012 को क्लोज करना है, इसका क्लोजिंग निकालना है। जो नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन बनेगा, नेक्स्ट ईयर के लेजर अलहदा बनेंगे। लेकिन इसको क्लोज करने से पहले जरा देखें कि क्या कोई फिगर अभी रह तो नहीं कि 2012 की। जी जरा हेल्प करें मेरी, 2012 की कोई फिगर रह तो नहीं गई? हेल्प मी जी। 2012 की, यस सर बेटा प्लीज रहती है मिस, प्लीज रहती है 2012 की बेटा भी डेप्रिसिएशन रहती है प्लीज। ओके है, सोचा करें ना जरा यार। लेकिन डेफिनेटली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर लग नहीं है, तो डेप्रिसिएशन इसी लेजर में आनी है। क्या एंट्री करनी है इस सवाल में? अब एंट्री बदल रही है डेप्रिसिएशन की, क्योंकि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग नहीं है। तो 30 जून डेट लिखें, 30 जून 2012। क्या करना है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की जगह मशीनरी अकाउंट में फिगर ही क्रेडिट हो जाएगी। याद आ रहा है सब कुछ प्लीज? बाकी बेटा सिचुएशन वही है जो पिछले सवाल में थी। ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस का एसेट वाइज ब्रेकअप सारा नहीं है। एसेट वाइज सारा ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ जिन एसेट्स की डिस्पोजल हुई थी उनकी कुछ थोड़ी सी फिगर्स अवेलेबल थी। लेकिन ओपनिंग में कितने टोटल एसेट्स है इनकी इंफॉर्मेशन प्लीज सही तरह से अवेलेबल एग्जैक्टली ना होने की वजह से वंस अगेन डेप्रिसिएशन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट हुई थी। बड़े रेयर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनमें एसेट वाइज ब्रेकअप होता है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में था। हाँ अगर एसेट वाइज ब्रेकअप मिल जाए तो ज़रूर आप वैसे वर्किंग करें एसेट्स को अलग-अलग करके, वरना नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस की एसेट वाइज ब्रेकअप की अमाउंट्स क्वेश्चन में कम ही होती हैं। ठीक है, तो मीन्स टू से जो मैंने और मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में अक्सर यही यूज़ हुआ करेगा। लेकिन बहरहाल को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन अगर बदल जाए तो हम अपने आप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये सबको मेरी बात समझ आ गई है? चलें हेडिंग बनाएं। वर्किंग नंबर 2 एप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड।
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। बेस्ट यही है कि ज़रा एक दो क्वेश्चंस में मुझे ज़रा ये वर्किंग करवा दें, इंशाल्लाह फिर ये अपने इंडिविजुअली भी हैंडल करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिविजुअली आप अभी मैं इंशाल्लाह आज होमवर्क भी देता हूँ, होमवर्क का टाइम आप निकालेंगे और ज़रूर सोल्व करेंगे। क्लास वाला क्वेश्चन ज़रा मुझे करवा दें। तो मेरे साथ एक दफ़ा दोबारा वर्ड्स भी सुन लें, फिगर्स भी मेरे साथ ज़रा फॉलो कर लें। सबसे पहले बेटा चाहिए होता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की फिगर। अब अगर तो एसेट अकाउंट अलग हो और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग हो तो ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपको डिफरेंट लेजर से करके फिर फिगर ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2110443 जो है ये ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी है और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ही है। तो जिन क्वेश्चंस में एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है वहाँ आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनी बनाई मिल जाएगी लेजर के डेबिट साइड से। और अगर किसी सवाल में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और एसेट का लेजर अलग है तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आप ब्रैकेट में ओपनिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है, इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। तो व्हाट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, ये ज़रा फिगर मुझे एक दफ़ा दोबारा बता दें। सेम कॉन्सेप्ट है, वर्किंग नंबर 1 में से ज़रा मुझे ज़रा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को अपने से फिगर सही समझ आ गई कि कौन सी उठानी होती है। ये काइंडली ज़रा मुझे अगर बता दी जाए कि वर्किंग 1 में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल मैं कौन सी फिगर उठाऊँ। जी काइंडली ज़रा अगर काइंडली सब लोग पार्टिसिपेट कर दें तो ज़रा मुझे ज़रा सही तरह क्लियर हो जाएगा। ना करें बेटा फिर वही यार उमर मसला है यार। दिस इज़ नॉट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। अब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब 1 जनवरी नहीं है यार, 1 जनवरी नहीं है, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट की बात हो रही है। तो 1 जुलाई 11 की बात कर रहे हैं ओपनिंग, जो 30 जून 2011 का बैलेंस 1 जुलाई ओपनिंग, ये अकाउंटिंग ईयर के एंगल से बात करनी है, ठीक है प्लीज। तो 722500 की बात हो रही है। बहरहाल अब याद रहेगा जी, सॉरी करने की बेटा जरूरत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है लेकिन आई होप कि अब याद रहेगा यार जी। अब सॉल्व करते जाएं इन फिगर्स को। 2110443 एक ही डिस्पोजल है इस साल तो वही बस माइनस किया आपने, ये आंसर आया और 15% अब रेट है। सॉरी पहले फिगर आई 1387943 शायद, जी 943 ही शायद है। और ये वो एसेट्स आगे जो पूरा साल यूज़ हुए हैं, इन पे 15% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट लगेगा। तो इंटू 0.15 15% 208191। बाकी पूरा स्टेप्स जरा देख लें। इसके बाद क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ढूंढना है, ये भी वर्किंग 1 से आपको मिलेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फॉर द ईयर ये फिगर है, अब एज इट इज़ भी आ सकता है, दोबारा वर्किंग भी लिखना चाहें तो ओके है, ये ठीक है जी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल क्योंकि एक ही है तो उसी की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिस्पोजल की मिल गई हमें। और फाइनली क्या होता है, एसेट अकाउंट देखें अपना, मशीनरी का लेजर, डेबिट साइड पे एडिशन है तो डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन, आखिरी स्टेप ये है कि लेजर की तरफ जाएं, लेजर एसेट अकाउंट देखें, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे एक 12 लाख की आपको एडिशन मिल रही है, मल्टीप्लाइड बाय 15% इसका रेट कॉस्ट से फर्स्ट ईयर लगेगा। और काइंडली प्लीज़ अगर आप वंस अगेन कैलकुलेट करना है तो जनवरी टू जून जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 12 जनवरी 12 से 30 जून 12, तो वंस अगेन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये गिनने की आदत प्लीज़ बनाएं। 6/12 आंसर हमारा आ जाएगा 90,000। सब कुछ समझ आ गया है प्लीज़। और एक ही एडिशन है, एक ही डिस्पोजल है, इसलिए फिगर्स आपको एज इट इज़ बस एक एक ही नज़र आएंगी। तो डेप्रिसिएशंस का इसके बाद सम कर लें और सम करके कहीं मुझे आंसर बता दें, वर्किंग नोट कर लें आप लोग पूरा। आई होप कि अब ये फिगर्स रिपीट होना शुरू हो गई हैं, तरीका रिपीट होना शुरू हो गया बस थोड़ी। जी थैंक यू जी। 352 379
कंप्लीट करें जी। थोड़ा ज़रा काइंडली स्पीड अप हो जाए, 1 साल अभी और भी है, तो रिमेनिंग टाइम में ज़रा कम अज़ कम ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जी वेटिंग फ्रॉम साइड बेटा, अगर आप नोट कर लेंगे तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा ताकि हम पोस्टिंग कर लें। वैसे कुछ चीज़ें समझ भी आना शुरू हुई हैं, ये बस रोज देख के लिख के नहीं, बस अल्लाह हाफिज़ है। सारी वर्किंग समझ भी आती हैं, ये बस देख ही जा रहे हैं और लिख ही जा रहे हैं। इधर जी वर्किंग नोट होगी जी। थैंक यू जी अहमद सजा साहब एंड अदर्स। जी कर दें फिगर्स, प्लेस कर दें लेजर में। एनीबॉडी राइटिंग, कोई लिख रहा है? वर्किंग टू कोई लिख रहा है तो प्लीज़ बता दें। जिन्होंने लिख लिया ज़रा एंट्री बोलें इसकी अकॉर्डिंग टू सवाल और पोस्टिंग करें। डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, एसेट के लेजर में पोस्टिंग कर दें। फिगर आपकी आ जाएगी 352,379। चलें कैलकुलेटर्स पकड़ें, इसका टोटल करके सीडी बताएं। 3310443 228975289752। जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जी फिगर ठीक है मेरी? ठीक है, सारे नाम बताएं लेकिन नहीं बेटा मुझतबा कैंडी वर्किंग दोबारा करें यार, टोटल्स में गलती ना करें। अब केडी बैलेंस गलत ना निकालें प्लीज़, सही वर्किंग देखें, फिगर्स ठीक करें, चेक करें फिगर, मिस्टेक ना करें प्लीज़। एक एक कहीं डिजिट ही छोड़ दिया आपने बीच में। जी मिस्टर अहमद मुश्तबा, सॉरी मुश्तबा शकील, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें जी प्लीज़। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें 1 जुलाई 2012 कंसनट्रेट। मुश्तबा होगी फिगर आपकी ठीक? जी एक सॉरी काम जरा और कर लें, इसका बीडी चलें, अब बात हुई है तो उठा ही लें। 2289,752 पिछले साल का जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बन जाएगा। और ये जो डिस्पोजल अकाउंट था ये भी ज़रा बैलेंस कर लें। 2012 का डिस्पोजल अकाउंट भी बैलेंस कर लें, 13 का तो फिर अलहदा से बनेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरी बात, सब ठीक कह रहे हैं। जी लॉस बन रहा है, ज़रा चेक कर लें। डेबिट बैलेंस ही शायद आ रहा है। फिगर इज 468,312। ठीक है प्लीज़। चलें आ जाए अब नेक्स्ट ईयर की वर्किंग। नेक्स्ट ईयर के एंगल से एक पॉइंट नंबर 4 ही शायद रहता है। 2013 30 जून 2013 एक पॉइंट नंबर 4 में दोबारा डिस्पोजल है। वो एसेट जो 1 जनवरी को ख़रीदा गया था, सेकंड पॉइंट में 1 जनवरी को 5 लाख का,
उसे डिस्पोज ऑफ किया गया है 30 जून 2013 पे एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 1 लाख। तो ये अभी हमें ये तो नहीं पता कि कैश टोटल कितना आया है, लेकिन बुक वैल्यू की वर्किंग अगर होगी तो इंशाल्लाह टोटल कैश भी आ जाएगा। ठीक है, 30 जून 2023 डिस्पोजल है। एक एडिशन शायद इस साल कोई नहीं लग रही। एक डिस्पोजल की एंट्री जहन में लाएं। 30 जून रेफरेंसेस लिख लें, फिर वर्किंग अभी करते हैं। डिस्पोजल डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा वंस अगेन, लेकिन WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एसेट अकाउंट WDV पे बना हुआ है। ठीक है, एक वर्किंग नंबर 3 सॉर्ट अप बन जाएगी। एक डिस्पोजल अकाउंट भी स्टार्ट कर लें 2013 का। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, फिगर की तलाश के लिए वर्किंग में चलते हैं। शुरू करूं? आ जाए आगे। अब आई एम अज्यूमिंग कि अब थोड़ा थोड़ा जहन अब चलना शुरू हो गया। ये तो नहीं कि बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। ये महसूस तो नहीं हो रहा कि बहुत तेज़ी से सवाल करी जा रहा हूँ। सब लोग सही साथ दे पा रहे हैं? कोई इशू तो नहीं बन रहा? जी शहबाज साहब, मशीनरी अकाउंट का अलग क्यों बनाएंगे? जो CD बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट अलग क्यों बनाएंगे? कम ऑन यार, मशीनरी अकाउंट का क्यों अलग बनाना? क्या वो भी प्रॉफिट लॉस की आइटम है यार? कम ऑन, उसका CD नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। प्लीज़ यार मिस्टर शहबाज। तो ईयर लग गया यार, ये तो पिछले सालों में भी हो रहा था यार। पिछले सवालों में भी ऐसे करी जा रहे थे, ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन। ये तो हम कई वर्क जहाँ से वर्किंग शुरू की है सब में ऐसे तो कर रहे हैं। ये हमें सब बना सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्टिंग है, क्यों बनाना? हर अ, हर पार्ट बस नेक्स्ट पेज पे करना होता है। लेकिन ये अगर एसेट अकाउंट है 2 साल का उसने मांगा तो आप ऊपर नीचे बना दो। जी ठीक है बिलाल सर, इंशाल्लाह जरूर आप करेंगे। जी वर्किंग नंबर 3 से क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दोबारा? ये वर्किंग फिर आप नहीं करनी है जी। हेडिंग बनाया करें, WDV ऑफ डिस्पोजल निकालना चाह रहे हैं एज ऑन डिस्पोजल डेट। इस केस में ईयर एंड पे ही शायद डिस्पोजल हो रही है, 30 जून 2013। स्टार्ट में ले रहा हूँ, स्टार्ट में ले रहा हूँ। 5 लाख कॉस्ट है और इसकी परचेज डेट एक दफ़ा ज़रा मेरे साथ देख लें, बाकी फिर आप 30 जून 2013 तक आपने वर्किंग करनी है। इसकी परचेज डेट ये जो फर्स्ट जनवरी 2010। ठीक है, 5 लाख वाला। जी ईयर एंड 30 जून है, 1 जनवरी 10 है। कंसंट्रेशन फुल रिक्वायर्ड है। आप वर्किंग कंप्लीट करें आप लोग, मैं फिर करता हूँ। और प्लीज़ ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ बस वही हो, आप अपना सोचें। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो मेरे लिखने से। मैं सिर्फ वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो आई होप के आप खुद भी लिख सकते हैं, और ध्यान से डेट्स मंथ्स काउंट कीजिएगा।
नहीं बेटा, 75,000 तो आपने पहले साल के गलत निकाल दिए प्लीज़। 1 जनवरी है, 30 जून है, 6 मंथ्स बनेंगे पहले साल में। पहले साल में प्लीज़ 6 मंथ्स काउंट होने थे। ये 6/12 भी होना है यहाँ। जी ठीक है जी, प्लीज़ फाइनल WDBs भेजते जाने, मुझे भी आइडिया हो जाए, वर्किंग कर लेते हैं आप लोग के नहीं। जी ठीक है, वो तो फर्स्ट ईयर बेटा मैं लिख लेता हूँ, आप लोग फाइनल बस WDB बताएं मुझे। जी 283,033 ओके है, थोड़ा स्पीड पकड़ना है प्लीज़ ज़रा। वर्किंग कर चुके हैं सारे? वर्किंग सब ने कर ली है, कोई रहत नहीं गया? चलें बेटा, जिन्होंने कर ली वर्किंग, अब ये अमाउंट जो आई है WDB की, इसकी बेस पे एंट्रीज इन में लाएं। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्रीज हमेशा बोल के पोस्ट करें, लिखें 284,033 एसेट अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट में 284,033। ये वर्किंग होगी है, प्लीज़ सब बता दें ज़रा एक दफ़ा, कोई रह तो नहीं गया? चलिए ऐसा करें, जो रह गया बस वो बता दें, कोई कन्फ्यूजन? जी लास्टली बताएंगे क्या रह गया क्वेश्चन में, अब लास्ट में क्या रह गया? बल्कि सॉरी, पहले एक छोटा सा काम रह गया, डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आए। डिस्पोजल अकाउंट में कैश का डिसीजन हो सकता है जी बेटा, डेप्रिसिएशन भी रहती है, सही कह रहे हैं, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट में अब एक वर्किंग हो सकती है। क्वेश्चन में उसने लिखा था WD बुक वैल्यू प्लस 1 लाख, तो 284,033 हमारी बुक वैल्यू आई है, और प्लस 1 लाख करके बेचा है। इसका मतलब हुआ कि 284 की बजाय 384,033 पे बेचा है। और ऑब्वियसली इसका मतलब अगर 1 लाख एक्स्ट्रा पे बेचा है तो पहले ही उसने आपको गेन 1 लाख बता दिया हुआ है, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, लेकिन लेजर कंप्लीट करने के लिए आप 1 लाख प्लस करके कैश भी लिख सकते हैं। ये बात मेरी सही समझ आ गई? प्लीज़ ज़रा यहाँ तक बता दीजिएगा। डिस्पोजल अकाउंट मैंने ज़रा इसलिए पहले बैलेंस कर दिया है कि उसमें ज़रा शायद इन्फॉर्मेशन पहले पूरी आ गई थी। एनी कन्फ्यूजन? चलिए इस साल की अब डेप्रिसिएशन की वर्किंग ज़रा इंडिविजुअली करें आप लोग, ज़रा एक वर्किंग नंबर 4 खुद से बनाएं और इस साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करें।
जी हमजा ठीक है फिगर आपकी। जी इस क्वेश्चन में ये जो इस ये वाला साल चल रहा है 2013-23 वाला, सॉरी 2013, इसमें शायद एक छोटा थोड़ा सा शॉर्टकट भी हो सकता है बिकॉज डिस्पोजल साल के एंड में हुई है। लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप लोग उसी पैटर्न पे कर लें जिस पैटर्न पे पहले किया है, ताकि हर क्वेश्चन में पैटर्न चेंज ना हो तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल पूरे साल में क्योंकि एसेट यूज़ हो गया है डिस्पोजल वाला भी, तो शायद सिर्फ सिंपली ओपनिंग डब्ल्यू पे भी रेट लगाया जा सकता है। ओपनिंग डब्ल्यू है 2289,752 लेस ओपनिंग डब्ल्यू ऑफ डिस्पोजल ओपनिंग डब्ल्यू ऑफ डिस्पोजल ज़रा प्लीज़ ज़रूर ढूंढ लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी, मैं फिगर अब लिख रहा हूँ, आप लोगों से पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर ये फिगर लिखते हुए अभी भी क्लियर नहीं है तो काइंडली फाइनल कर लें, क्योंकि अब ये बात बार 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 रिपीट भी हो गई है, रिपीट आगे जाके होनी भी है, तो इंडिविजुअली ढूंढना आना चाहिए आपको। जी उम्र आपकी फिगर को थोड़ी सी, हाँ जी ठीक है, वो फिगर ठीक है, बताइए आपको। 19,555,996 इंटू 15%, 293,339। और प्लस एडिशन नहीं है, तो एडिशन की बहस ख़त्म हो गई। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ये फिगर भी आपको स्ट्रेट अवे बनी बनाई मिल जाएगी, 50,123 ये वर्किंग में से दोबारा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिगर ढूंढी भी जा सकती है। तो एज़ यू फील कंफर्टेबल, तो दोबारा वही वर्किंग देख के भी लिखी जा सकती है, लेकिन स्ट्रेट अवे भी ढूंढ सकते हैं। ये टोटल डेप्रिसिएशन इन बस दोनों को मिला के एडिशन नहीं है, तो उसके और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 343,462 आ गया सबका। 343,462। चलें वाइंड अप करें जी। डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई, जिनकी आ गई है आप लोग वाइंड अप करें। वाइंड अप का मतलब लेजर कंप्लीट करें। 343 सॉरी 462, 343,462 पोस्ट करें, टोटल्स करें, सीडी निकालें। डिस्पोजल अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस हो गया हुआ है, बस इसी का बैलेंस रह गया हुआ है क्वेश्चन में। तो चीज़ें मुश्किल बेटा तभी बनती हैं जब साथ साथ कोशिश ना की गई हो। लेक्चर्स पेंडिंग हो जाएं, साथ साथ कवर ना किया हो, प्रॉब्लम तभी बनता है। साथ साथ कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें समझ भी आएंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होंगे। और फिर डेफिनेटली अगर चीज़ें हो रही हों तभी फिर ज़रा मोटिवेशन भी होती है क्वेश्चंस करते हुए। अगर हर क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही हो, फिर बैठे वैसे डिसअपॉइंटमेंट भी होना शुरू हो जाती है। तो उसकी ज़रा डिसअपॉइंटमेंट की फिर सोल रीज़न नॉर्मली ये भी होती है कि आप लोगों ने सही तरह से चीज़ें कवर नहीं की होती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से रोज़ का काम साथ साथ ख़त्म होता जाए। ओके, सीडी अगर लिखा जाए तो वो बनेगा, आप लोग सॉल्व कर लें। 1,662, 1,662,256 चेक कर लें तो फिगर ठीक है मेरी। ये सॉरी 2,557 शायद बनेगा।
जी चेक कर लें जी, अगर कोई इशू है तो बता दें, बाकी ठीक है आप चाहे नाम टोटल करें मुझे बताएं आंसर, लेकिन अगर कोई गलती है तो वो बस बता दें। जी कंप्लीटेड है जी क्वेश्चन, सबको सही समझ आ गया सवाल, क्या हुआ कैसे हुआ? बेटा उमर ना करो यार, खुदा का नाम ले यार उमर प्लीज़ यार, ये तो बात फिर वहीं जा रही है दोबारा, क्लास के बाहर ही कहीं मुलाकात वाली बात हो रही है। अब आपने मुझे सीडी बैलेंस को ये बता दिया लॉस आ गया, मशीनरी के लेजर में लॉस निकाल दिए। यार को खुदा का नाम लो यार मिस्टर उमर, मशीनरी के लेजर में आप सीडी बैलेंस को कह रहे हैं ये लॉस आ गया। उमर यार अब मेरे ख्याल बाकियों से ओपिनियन ले लेता हूँ कि अब इस उम्र की इस बात पे क्या होना चाहिए, ये तो अब हद हो गई है। हर लेजर का डेबिट साइड पे जो बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है वो लॉस होता है। यार उमर बस कर यार, अब ऊपर इस लेजर में सीडी है, नीचे लॉस निकला है, मजाक किया ना प्लीज़, किया तो नहीं वैसे, यही कहते यार तेरी मेहरबानी, मैं मजाक ही अज्यूम करूँ, बनता नहीं था वैसे इस टाइम। जी संडे को क्लास होगी सर, जी इंशाल्लाह संडे को नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन मंडे को इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि संडे आपका वेस्ट ना हो। लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्लास एक आध रखनी पड़नी है, रादर देन कि हम बाद में कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा रखें। वीक में कोई एक एक्स्ट्रा क्लास का डिसीजन ले लेते हैं, मंडे को इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, अभी रहने देते हैं ठीक है। लेकिन अब इस तरह करना है आपने, दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, दो क्वेश्चन से कोई परेशान ना हो जाइएगा, इतने बड़े सवाल नहीं है, रिलैक्स होकर सुन लें ज़रा थोड़ा सा। ये बड़ा आपके मेरा ख्याल में संडे वाला दिन जो होता है इसमें आपको अपना थ्रू आउट द सेट वीक जो पढ़ा होता है उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, और अक्सर को टेस्ट वगैरह भी होते हैं नेक्स्ट वीक्स में, संडे के बाद जो अगला वीक आ रहा होता है तो उसमें फिर ताकि आपको टाइम मिल जाए। जी अहमद सुबानी साहब, अभी तो हम अपनी बेस बना रहे हैं, ये तो अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एग्जाम में हर क्वेश्चन में से कितने मार्क्स का ज़रूरी नहीं होता हर टॉपिक में से आए, लेकिन ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक ऐसा है जो इंडिविजुअली ना भी हो और ना भी क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन के साथ ही नॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो अभी हम शायद एग्ज़ाम हॉल के नज़दीक पहुंचना चाह रहे हैं, तो अभी उसको वहां तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बन जाए। जी उमर कोई नहीं मसला, आप छोड़ें इस बात। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा एक मिनट आइएगा, ज़रा जो 2-3 मिनट हैं उसमें मैं ज़रा आपको एक दो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको ज़रा बता दूँ। चलें वो शहबाज साहब मंडे को फिर डिसाइड करते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि संडे को भी क्लास हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके जज्बात का मुझे एहतराम करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह फिर मेरा ख्याल है कि, लेकिन चलें एक ये वाला संडे जो है ये ज़रा मेरे कहने पे आप ज़रा घर में पढ़ लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि संडे को मेरे साथ भी पढ़ें, तो कोई नहीं फिर वो मंडे को डिसाइड करते हैं। जी बेटा प्लीज़ इस बात को छोड़ दें, अब अगली बहस ये शुरू होगी नहीं सर, संडे को रहने दें प्लीज़, इस तरह अगर हम शुरू हो गए तो हम कोई प्रॉपर बात नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह मंडे को बहस कर लेंगे, तो संडे कोशिश यही करेंगे कि संडे आपका वेस्ट ना हो, लेकिन वेस्ट ना होने का मतलब ये कि क्लास कॉलेज में आके वेस्ट ना हो, आप घर में इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकें। छोड़ें बहरहाल इस बात को, अब कल का जो संडे है जिस संडे को अपने घर में क्या करना है ये ज़रा मेरी बात एक मिनट सुन लें। एक क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सिर्फ एक नई चीज़ है, बाकी डेफिनेटली एक क्वेश्चन मैं वो दोहराना चाह रहा हूँ जिसमें सेपरेट लेजर्स होंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का, और जिसमें नहीं होगा, ताकि दोनों एंगल से एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सिर्फ इसमें एक चीज़ आपको, ये आखिरी लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, ये ज़रा मेरे साथ ज़रा पढ़ लें ज़रा। द मशीन वॉज रिसीव्ड इन फैक्ट्री on 1 अक्टूबर एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी। कॉस्ट वगैरह दी होगी वो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर एक मशीन आई है 1 अक्टूबर को और इंस्टॉल होते होते इससे 2-3 महीने लग गए हैं, सवाल सिर्फ ये है कि डेप्रिसिएशन शुरू कब होगी इसकी, 1 अक्टूबर से या 1 जनवरी से। तो इसके हवाले से ज़रा बचपन में जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो एग्जैक्टली बस याद रखने हैं, मसला हल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बिगिनस व्हेन द एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, ये वर्ड सुने कभी आपने? डेप्रिसिएशन बिगिनस व्हेन द एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, वो जब यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाता है वहाँ से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, विच मीन्स कि आप 1
जनवरी से ऑनवर्ड्स टाइम गिनेंगे। अच्छा, इसमें फिर ये भी बेहतर रहेगा कि आप जब मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड पे मशीनरी जो भी होगी वो मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको अमाउंट, उसकी फिर डेट भी 1 जनवरी ही आप लिख लें रादर देन के 1 अक्टूबर लिखें, ताकि 1 जनवरी को ही देके फिर आप आगे 6 महीने काउंट कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ आ गई है प्लीज़ सबको। बाकी आप इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो इशू नहीं है। सिमिलरली इसका भाई डेफिनेटली आपको आंसर भी आपके नोट्स में जो पीडीएफ फ़िलहाल शेयर हुआ हुआ है, बुक्स वगैरह भी आपको मैसेज आ गया होगा, तो फिर जो फिज़िकल ले सकते हैं कोशिश, चलें ठीक है मंडे ट्यूसडे तक अवेलेबल हो जाए, उस दिन तक हम कोशिश करते हैं कोई गुजारा कर लें। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के साथ भी नंबर वगैरह शेयर हुए होंगे, तो आप लोग भी अपनी बुक परचेज़ करें और ताकि आपको भी एज अर्ली एज पॉसिबल कोरियर करवाई जा सके। जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अभी फ़िलहाल तो फिज़िकल क्लासेस की अनाउंसमेंट है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास ही होगी। बाकी आखिरी 2 दिनों में थोड़ी सी आपको ज़रा ऑनलाइन की जहमत है। जी, सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 5 भी एक है। अच्छा, क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं है, ऐसे परेशान हो जाएगा 2 सवाल कहीं कह के। इसमें बेटा आपको कोई इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। ये वो है WDV, नेट बुक वैल्यू का एक लेजर है। नेट बुक वैल्यू सिंपली मीन्स WDV, तो जिसका भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे ज़रा ये सेंटेंस पढ़ के बता दें कि आपको इस सेंटेंस का मीनिंग पता है कि नहीं। पहले ये बता दो, 70,000 की मशीनरी है और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बताया हुआ। लेवीज का सिंपली मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स कह लें। इस 5,000 को 70,000 में ऐड कर देंगे कॉस्ट बनाने के लिए। ये बात आइडिया है इसका? तो मतलब 70,000 उसकी कॉस्ट है और 5,000 इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, तो टोटल कॉस्ट पे कैपिटलाइज होकर बिल्कुल ठीक उम्र कह रहा है 75,000 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह ज़रा ऊपर पॉइंट 1 में जो है 1 अक्टूबर जो डेट लिखी हुई है, इसमें बेटा एक परचेज डेट है 1 अक्टूबर। उस दिन ज़रा एक मशीन की कॉस्ट 80,000 है, लेकिन उसमें अगली लाइन में कहता है 30,000 पे कर दिया सेम डेट पे और बैलेंस पे करना है 31 मार्च पे 2012 पे। तो ये भी मेरा ख्याल है कि आइडिया तो आपको होगा, लेकिन चलो मैं बता दूं ताकि आप ज़रा क्वेश्चन करें तो सही तरह हो जाए। तो मशीनरी जो 80,000 की, इसकी एंट्री सुन लें 1 अक्टूबर वाले दिन। परचेज़ की है तो मशीन है 80,000 की, मशीनरी के लेजर में 80,000 ही आएगा, लेकिन कैश 30,000 से फ़िलहाल क्रेडिट होगा और फिर बाकी वक्ती तौर पे पेबल बन जाएगा, तो पेबल 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। बाकी डेफिनेटली जब 31 मार्च 12 की डेट आएगी तो उस वक्त फिर पेबल डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, उसका फिर हमारे मशीनरी अकाउंट से ताल्लुक नहीं है। अब ज़रा एक सेकंड मशीनरी अकाउंट ज़हन में लाएं। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे जब आप लिख रहे होंगे तो आना तो 80,000 ही है, लेकिन 1 अक्टूबर की जब डेट लिख रहे होंगे तो रेफरेंस शायद 2 बन जाएंगे। एक कैश के रेफरेंस से 30,000 आ जाएगा और पेबल के रेफरेंस से 50,000 आ जाएगा। डेफिनेटली टोटल 80,000 ही आना है। मशीन आ गई है, देयरफॉर 80,000 पे ही डेप्रीसिएशन बनेगी 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। ये 2 बातें समझ आ गई हैं। इम्पोर्ट टैक्स जो है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और ये जो मशीनरी है 80,000 की है, अगर पे नहीं हुआ तो पेबल का एक रेफरेंस भी आ जाएगा, लेकिन टोटल 80,000 ही की मशीन है जिसने डेप्रीशिएट होना है। तो ये 2 सवाल ज़रा काइंडली ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। इशू कोई नहीं है इनमें, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। बल्कि बेहतर ये रहेगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हुए हैं इनको ज़रा दोबारा ज़रूरत पड़े तो देख के फाइनल किया जाए। जी सर, कितना टाइम रिक्वायर होगा इन 2 सवालों को सॉल्व करने के लिए? बेटा मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। क्या हम टाइम सामने रख के सवाल करेंगे? हरगिज़ नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। घंटा लगे, घंटा लग जाए, ज़्यादा लग रहा होगा ज़्यादा लगा लेंगे यार। टाइम बेस्ड स्टडी रहने दें, टास्क बेस्ड स्टडी कर लें। 2 सवाल हैं, कोई नहीं, अगर घंटे में हो गए तो घंटे में कर लेंगे, 45 मिनट में हो गए तो 45 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अगर 2 घंटे लग गए तो कोई मसला नहीं यार। प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, प्लीज़ अपने कीमती लम्हात में से समीर कुछ टाइम निकाल लेंगे इन क्वेश्चंस के लिए यार। क्या क्वेश्चन के साथ लिए टाइम रख लेंगे 1 घंटा फॉर एग्जांपल, उसके बाद कहेंगे यार अब सवाल नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ? प्लीज़ ऐसे तो ना करें यार, क्या हो गया? कभी भी मोबाइल ऑन करके आपने ये सोचा है कि ये मोबाइल मैंने कितने घंटे देखना है? नहीं जहन में आता। हम मोबाइल शुरू हो जाते हैं फिर याद ही नहीं रहता
फिर उसके बाद सुबह आँख खुलती है और कहीं इधर उधर गिरा हुआ मोबाइल हमारे बिस्तर पे नज़र आता है। तो जिस तरह उसका टाइम नहीं याद रहता, इसी तरह जिस दिन पढ़ाई को भी हम इस तरह करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस वक्त तक बेटा बात नहीं बनेगी। जी आज आप क्लास में से जो हजरात फिजिकल किताब बुक लेना चाहें वो फिजिकली मिल जाएगी, बुक आपको मिल जाएगी ना आज। जो हजरात फिजिकली ले सकते हैं बुक वो ले लें आज, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल अब ये सिलसिला स्टार्ट कर दें, जो ऑनलाइन हजरात भी हैं जो आउट स्टेशन के हैं वो भी काइंडली अपना ज़रा कांटेक्ट कर लें, आपके साथ कोई नंबर वगैरह ज़रूर शेयर हुआ होगा, ठीक है प्लीज़। जी मिस्टर समीर ओके है यार, ओके है यार, ओके है यार, अल्लाह हाफिज़ सर। जिस तरह के अब सवाल शुरू हो गए हैं मेरा ख्याल में अल्लाह हाफिज़ ही कहूँ। सर 2 वॉल्यूम है सर, फ़िलहाल 2 ही हैं, अगर आप हुक्म करेंगे तो 3 4 5 6 बना लेंगे यार। अहमद प्लीज़ यार, क्या पढ़ाई के हवाले से हम हर एंगल से डिस्टर्ब रहेंगे, हर वक्त खौफ ज़दा रहेंगे। सर क्या वॉल्यूम 1 ही लेना है? जी सर फ़िलहाल वॉल्यूम 1 ले लें, इंशाल्लाह बाकी बातें मेरा ख्याल मंडे को ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन से रिलेटेड